हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बेसिकली हमारी डेवऑप्स की जो प्लेलिस्ट है उसकी नेक्स्ट वीडियो देखने लगे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर आप आईटी डिपार्टमेंट के यूज़र हैं, अगर आप एंड यूज़र हैं या फिर आईटी सपोर्ट में काम कर रहे हैं, सो सबसे पहले हमने लर्न किया था सीएमडी को और उसके बाद पावरशेल को, कैसे आप पावरशेल की कमांड्स लिख सकते हैं और उसके बाद पावरशेल की स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं। और लास्टली हमने देखा था थर्ड नंबर पे कि आप कैसे स्केड्यूल कर सकते हैं बहुत से टास्क जो कि ऑटोमेटेड होते हैं। बेसिकली आप जानते हैं कि डेवऑप्स ऑटोमेशन का नाम है, चाहे वो डेवलपमेंट से हो और ऑपरेशन से। बेसिकली डेवलपमेंट और ऑपरेशन को इंटरलिंक करके चलाने का नाम डेवऑप्स है। बेसिकली ये एक कल्चर है जो कि बहुत सारी एडवांस इंडस्ट्रीज में फॉलो किया जाता है। बेसिकली ये एडवांस टॉपिक्स हैं और ये एडवांस कल्चर है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हो रहा है। तो अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हैं तो मेरी जो प्लेलिस्ट है डेवऑप्स की वो स्टार्ट से लेके आप एंड तक देख सकते हैं। बेसिकली इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। अभी हमने सिर्फ एक टॉपिक को उठाया कि अगर आप आईटी सपोर्ट में काम कर रहे हैं या फिर अगर आप एंड यूज़र हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने टास्क्स को ऑटोमेट करें, सो we are following that. Okay, so in next session we will work on different platform like development and deployment, different platform like for DevOps. Okay, so थर्ड नंबर पे हमने स्केड्यूल ऑटोमेटेड टास्क विद टास्क स्केड्यूलर देखा था। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट 2 पॉइंट देखने लगे हैं बेसिकली आईटी सपोर्ट के लिए। इसके अलावा भी देखेंगे लेकिन हमने बेसिकली 5 जो टॉपिक्स हैं वो देखने थे फर्स्ट सेशन में, फर्स्ट 2 वीडियोस में। और हम ये चैट जीपीटी से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि अभी ट्रेंडिंग जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो जनरेटिव एआई चल रही है, तो उसका जो एक टूल है बहुत एडवांस चैट जीपीटी, हम उसके थ्रू देख रहे हैं चीज़ें जो कि बहुत ट्रेंडिंग पे चीज़ें चल रही हैं, अपडेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, सो फोर्थ नंबर पे आज हम देखने लगे हैं ऑटोमेट विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर आईटी सपोर्ट एंड डेवऑप्स। ठीक है, अगर आप विंडोज सर्वर को जानते हैं सो यू विल सी दैट हाउ वी कैन ऑटोमेट द विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सो मेरे पास एक विंडोज सर्वर है जो कि जिसपे के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। सो आई विल शो यू बाय दैट लाइक हाउ एक्टिव डायरेक्टरी मैनेजमेंट यू कैन ऑटोमेट, विंडोज अपडेट ऑटोमेशन, उसके बाद नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेशन, डिस्क स्पेस मॉनिटरिंग। ठीक है, ये हम देखेंगे और उसके साथ एंड पे हम देखेंगे लास्ट पॉइंट, लर्न डेवऑप्स टूल ऑन विंडोज। ठीक है, सो लेट्स गो ऑन एक्टिव डायरेक्टरी। बेसिकली मे बी आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इसी चीज़ को ग्रैब कर सकें, इसी चीज़ को देख सकें। ठीक है, सो वी विल सी इन द एंड ऑफ द वीडियो। सो यहाँ से मैं रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, ठीक है, बेसिकली मैं सर्वर पे जा रहा हूँ। ठीक है, पासवर्ड लगाया और इसके बाद मैं सर्वर पे चला जाऊँगा। अभी मैं सर्वर पे आ गया हूँ। ठीक है, ये विंडोज़ सर्वर है, बेसिकली ये विंडोज़ 2016 का सर्वर है। ठीक है, सो लेट्स गो एंड सी how we can automate these 4 tasks. So हम ChatGPT से कहते हैं कि solution with practical examples server. ओके, सो इसको मैंने बताया कि मेरे पास विंडोज सर्वर है, मुझे प्रैक्टिकल एग्जांपल इसकी बताता हूँ कि मैं अपने टास्क्स को ऑटोमेट कर सकूँ। सो इसने कहा है चेक इफ एक्टिव डायरेक्टरी इज इंस्टॉल्ड। ठीक है, अब हम पावर शेल के पे जाके एक्टिव डायरेक्टरी को देखते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी इसके अंदर है भी या नहीं, इस सर्वर के अंदर बेसिकली तो है। ठीक है, सो लेट्स गो ऑन सर्वर। यहाँ से पावर शेल को सर्च करता हूँ, मैं ये कमांड देता हूँ, इसके अंदर देखें एक्टिव डायरेक्टरी मौजूद है जो कि वर्जन 1.0.0 है, एक्टिव डायरेक्टरी नेम उसका है और उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, बेसिकली इसने शो किया कि एक्टिव डायरेक्टरी है। अगर आपको मैं मैनुअली दिखाऊं एक्टिव डायरेक्टरी, तो ये बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी है सर्वर के अंदर, जिसके अंदर डिफरेंट आपके आ जाते हैं डिपार्टमेंट्स और ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है। ऑर्गेनाइजेशनल, इसको ओयू बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, इसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, डिफरेंट पीसीज आ जाते हैं और उनके अंदर आप उसके ऊपर आप पॉलिसीज लगाते हैं। ठीक है,
सो नेक्स्ट स्टेप वी विल सी इफ यू डोंट सी आउटपुट इंस्टॉल यूजिंग इट। ठीक है, अब अगर आपके पास, मेरे पास अभी इंस्टॉल्ड है एक्टिव डायरेक्टरी, अगर आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं है सो ये वाला डोंट यू वरी, ये जो जितने भी कमांड्स हैं मैं ये मीडियम पे मेरा जो आर्टिकल्स हैं उन पे मैं डाल दूंगा, तो यू कैन सी एंड यू कैन गेट दीज ऑल कमांड फ्रॉम देम फ्रॉम देयर। ओके, सो अभी मेरे पास मौजूद है, मैं इंस्टॉल नहीं करने वाला, अभी मैंने आपको शो करवा के दिखाई है कि मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी पहले से मौजूद है। ठीक है, सो यहाँ से अब हम ऐड अ यूज़र करते हैं। ठीक है, वैसे तो हम यूज़र मैनुअली कर सकते हैं जाके, लेकिन हम बेसिकली डेवऑप्स को फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम अपने टास्क्स को ऑटोमेट करें। ठीक है, यहाँ से इसने एक्सप्लेन भी किया है कि ऐड न्यू यूज़र, क्रिएट अ न्यू यूज़र, सेम अकाउंट नेम, लॉगिन यूज़र नेम आएगा कि किस यूज़र ने किस नाम के साथ वो लॉगिन होगा। यूज़र प्रिंसिपल्स क्या होंगे, लाइक उसकी ईमेल देनी है। ठीक है, उसका पाथ क्या होगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में ओयू में उसका पाथ क्या देना चाहते हैं। उसके बाद अकाउंट पासवर्ड, जो अकाउंट आप बना रहे हैं उसका पासवर्ड आप सेट करेंगे। ठीक है, सिक्योरली। उसके बाद इनेबल करेंगे कि ट्रू, कि ये अकाउंट एक्टिव हो चुका है। ठीक है, अगर मैं आपको इसको करके दिखाऊं प्रैक्टिकली। ठीक है, यहाँ पे डाल के मैं लेट्स सपोज ये कहते हैं जे डू एट, मेरा डोमेन है rawasiel.com। ठीक है, उसके पास पाथ आ जाता है यूजर्स, यूजर्स के अंदर मैं बेसिकली बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं अपना डोमेन देना पड़ेगा मुझे, और एंड पे डॉट कॉम है। पासवर्ड अकाउंट पासवर्ड है जी सिक्योर स्ट्रिंग, पासवर्ड यही रखते हैं पी एट डबल एस डब्ल्यू आर डी पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद इनेबल ट्रू करते हैं। ठीक है, अब जाते हैं हम इसको कॉपी करते हैं कि अब हम जाते हैं पावर शेल पे और यहाँ पे डालते हैं। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं जॉन डो जो यूज़र है वो आ चुका है। ठीक है, और उसका पासवर्ड भी और उसका एड्रेस भी वही है। ठीक है, जी डो हमने लिखा था। ठीक है, सो यू कैन सी दैट हाउ वी हैव क्रिएटेड automatically from PowerShell the user। okay, so next चलते हैं। ठीक है, उसको कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ से इंस्टॉल अपडेट विद PowerShell। अब अगर आपके पास कोई विंडोज़ में अपडेट है तो आप किस तरह उसको PowerShell के ज़रिए अपडेट करते हैं। बेसिकली मेरा जो सर्वर है वो अभी अपडेटेड है, सो मैं ये रन नहीं करने वाला। अगर आप गेट चेक पेंडिंग अपडेट, अगर आप पेंडिंग अपडेट को चेक करना चाहते हैं आप ये वाली कमांड डालेंगे गेट विंडोज़ अपडेट, देन you will see you can get the Windows update from the Windows if any, if is there, if there is any update from on the Windows। okay, थर्ड नंबर पे हम देखते हैं नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेशन। ठीक है, चेक ऑल नेटवर्क अडाप्टर एंड आईपीस। ठीक है, अब हम पावर शेल के थ्रू ये सारी कमांड्स चेक करते हैं। ठीक है, सी आई हैव पुट दिस गेट नेट आईपी एड्रेस। ठीक है, इसके अंदर जितनी भी उस आईपी एड्रेस के अंदर इंफॉर्मेशन है, जिस तरह आईपी ये 6 एड्रेस है, आईपी 4 एड्रेस, उसके बाद कौन सी टाइप है, यूनिकास्ट है, कितना बिट लेंथ है वो 64 है, उसके बाद डिफरेंट जो जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं वो उसके अंदर आ जाती हैं। अगर आपके पास कोई इससे रिलेटेड क्यूरी है तो आप उसके बाद ही वो वाली चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इंफॉर्मेशन सिर्फ नेटवर्क की देखना चाहते हैं इंटायरली, सो यू कैन सी दैट ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द नेटवर्क। ओके, सो सेट अ स्टैटिक आईपी एड्रेस, अभी मैं क्योंकि ये करने नहीं वाला, क्योंकि ये मैं प्रोटेक्शन में करना नहीं चाहता, क्योंकि हमारा सर्वर है वो रन हो रहा है। आई एम जस्ट wanna make you see that how it is working। I am just giving you the concept of the विंडोज सर्वर। ठीक है, सो आप इस कमांड के थ्रू स्टैटिक आईपी एड्रेस सेट कर सकते हैं। मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक कंपनी में एक प्रिंटर है। ठीक है, अब मैं उसको एक स्टैटिक आईपी देना चाहता हूँ कि मैं जितने भी पीसीज हैं नेटवर्क के अंदर, मैं उसको उस एक स्टैटिक आईपी एड्रेस के थ्रू जितने भी पीसीज हैं वो कनेक्ट करूँगा, ताकि जो प्रिंटर का आईपी एड्रेस है वो चेंज ना हो। ठीक है, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो बड़े कमर्शियल प्रिंटर्स होते हैं, सो वो अगर आईपी एड्रेस चेंज होता है तो वो उनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अगेन करनी पड़ती है। सो
For that perspective, you can set the IP address, static IP address on the Windows server. ठीक है। अब सेट DNS सर्वर, डोमेन नेम सर्वर अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ इस कमांड के थ्रू वो आप डोमेन नेम सर्वर दे सकते हैं। ठीक है। आप जितनी भी चीजें एक पीसी के अंदर करते हैं जो कि आप GUI के जरिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए करते हैं, वो चीज आप एक लाइन पे कर सकते हैं, जो कि आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके डिफरेंट चीजें करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए तो पावर शेल हो गया, CMD हो गया, ये ऑटोमेशन के टूल्स हैं, जो कि कमांड लाइन इंटरफेस भी इसे कहते हैं, जो कि आपको आपके टास्क्स को ऑटोमेट करके आपकी लाइफ को या फिर आपके काम को बहुत आसान बना देते हैं। ठीक है। सो डिस्क स्पेस मॉनिटरिंग, अगर आप अपनी डिस्क के अंदर जितनी भी स्पेस है उसके मॉनिटरिंग करना चाहते हैं तो यू कैन check disk space usage. We can copy this command and we are putting this command on here. Then you will see मेरे पास अभी जो used है वो 201 GB है और उसके अंदर 91 GB मेरे पास फ्री है, और डी के अंदर मेरे पास इतने GB है, मतलब 3 TB मेरे पास 3.6 TB है, और उसके साथ मेरे पास ये यूज्ड में है। ठीक है। इसके साथ साथ आप नीचे भी देख सकते हैं। ठीक है। फ्रॉम हेयर यू कैन सी द डिस्क स्पेस फ्रॉम द दिस पावर शेल कमांड। ठीक है। और उसके बाद आप फ्री स्पेस इन जीबीज देख सकते हैं। अगेन ये सेम चीज़ है वही। उसके बाद मॉनिटर फ्री स्पेस एंड सेंड ईमेल अलर्ट। अगर आप अपने जब कोई अलर्ट डालना चाहते हैं कि मेरी अगर लेट्स सपोज सी ड्राइव के अंदर 90% अगर या 80% डेटा जब यूज़ हो जाता है, अगर मेरे पास 10% यूज्ड मतलब फ्री स्पेस रहती है, तो मेरे ईमेल मुझे आ जाए कि आपकी जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई होने वाली है, तो यू हैव टू अपग्रेड योर स्पेस। सो इस कमांड के थ्रू आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है। ऑटोमेट एवरीथिंग विद टास्क scheduler। अगेन ये टास्क scheduler इंतहाई इंपॉर्टेंट और इंतहाई आसान चीज हो सकती है आपके लिए। लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि आपका सर्वर जो है वो ऑफ टाइम में कोई वर्किंग करे। लेट्स सपोज आपकी ऑफ टाइम होता है ऑफिस का 4 बजे, तो आप चाहते हैं मेरा 6 बजे ऑफिस, लेट्स सपोज सर्वर जो है वो रीस्टार्ट हो जाए, सर्वर के अंदर ये वाली कमांड्स चल जाएं ताकि वो रिफ्रेश हो जाए, तो यू कैन सेट द कमांड्स फ्रॉम टास्क scheduler। ठीक है। तो ये बेसिकली टास्क scheduler हमने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन थोड़ा बहुत किया था। सो यू कैन सी दीज स्क्रिप्ट, डेली स्क्रिप्ट फ्रॉम द टास्क scheduler। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज की वीडियो हमने बेसिकली दो चीज़ें देखी। एक तो हमने सर्वर के अंदर किस तरह से आप ऑटोमेशन कर सकते हैं, बहुत हमने ओवरव्यू देखा, बहुत शॉर्ट सा। ठीक है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये घंटे की 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, लेकिन हम अभी जस्ट सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं कि आप किस तरह से ऑटोमेशन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को जो डेवऑप्स के अंदर आप कर सकते हैं इसी फील्ड में, IT सपोर्ट में, सो वी विल सी दैट। ओके, टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।